हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ऑर्गन्स एंड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसमें कि हम मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन और इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, तो हमें उन यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज के नाम को पहचानना है और उसका नाम नीचे लिखना है। जैसे पहली है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। सेकंड है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एंड फोर्थ है इको। तो इस तरह से बच्चों ये अलग अलग सिंबल्स हैं। तो बच्चों पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या गोल है। तो यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य है कि शांति और नियम कानून पूरी दुनिया में व्यवस्था रखना, शांति और नियम कानून बनाए रखना। तो एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन का, वो लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है कंट्रीज में, ताकि उनकी समस्याओं को निपटाया जा सके। तो आइए अब हम सीखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशल फंक्शंस करते हैं। मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सबसे पहले जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटरीट, the International Court of Justice and the Trusteeship Council। तो सबसे पहले द जनरल असेंबली के बारे में अगर हम पढ़ें, तो जनरल असेंबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये असेंबली जो है वो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में साल में एक बार होती है कम से कम। तो जितने भी कंट्रीज के मेंबर हैं वो सब यहाँ पर जनरल असेंबली में बराबरी का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यदि किसी इन केस ऑफ इमरजेंसी, यदि कोई इमरजेंसी होती है तो एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है और अलग अलग कंट्री के, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, सबका एक वोट इसमें निश्चित होता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मसले होते हैं वो 2 या 3 2/3 मेजोरिटी जिसकी वोट की जाती है वो फैसले ले लिए जाते हैं। तो हर एक साल जनरल असेंबली जो है अपना एक मेंबर को प्रेसिडेंट के तौर पर चुनती है। अब द सिक्योरिटी काउंसिल जो है बच्चों, वो यूनाइटेड नेशन की सबसे ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव ऑर्गन है। इसमें 15 मेंबर होते हैं। 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर्स, 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। और ये जो परमानेंट मेंबर हैं ये यूएसए, रशिया, यूके, चाइना और फ्रांस के होते हैं। और बाकी के जो 10 मेंबर हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के, वो दो जनरल असेंबली द्वारा हर एक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो पीस और सिक्योरिटी दुनिया में कायम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECO SOC। तो बच्चों वर्ल्ड में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे कि गरीबी, स्टारवेशन, भुखमरी, ड्रास्टिक पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फेमाइन्स। तो बच्चों जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे कि इलिटरेसी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सब जो है इस डिपार्टमेंट द्वारा देखी जाती हैं। काउंसिल डिस्कस दीज इकोनॉमिक एंड सोशल इशू और उसको रिजॉल्व करने के तरीके फाइंड करती है। और ये यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पर चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, लेबर वेलफेयर और कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी काम करती है। इस काउंसिल में हर एक राष्ट्र के 54 मेंबर्स होते हैं और हर एक साल जनरल असेंबली 18 मेंबर चुनती है 3 साल के लिए। और काउंसिल में एक साल में 2 बार वो लोग मिलते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बच्चों इसको मेनली वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, और ये हागो नीदरलैंड में स्थित है। इसमें 15 जज होते हैं और हर एक को 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है बच्चों, वो वर्ल्ड के एरिया की देखभाल करती है और ये इंडिपेंडेंट नहीं होती। द सेक्रेटरीट जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है यूनाइटेड नेशन का, वो ये डिपार्टमेंट करता है और ये सेक्रेटरी जनरल द्वारा इसका हेड होता है। और इसमें जनरल असेंबली में सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस ली जाती है और सिक्योरिटी जनरल जो है वो उसके ऑफिस में 5 साल के लिए रहता है।
अब एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो बच्चों बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में, एम जिनका मुख्य एम, उनके एम और यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो ये एजेंसीज हैं, सबसे पहले यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस एजेंसी का उद्देश्य बच्चों एलिमिनेट इलिटरेसी फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से असाक्षरता को खत्म करना है, और ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस और कल्चरल को बढ़ावा देती है, और ये ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करती है और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करती है। दूसरा एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको हम यूनिसेफ बोलते हैं। तो ये बच्चों पूरी दुनिया में बच्चों की भलाई के लिए काम करती है, स्पेशली उनके राइट्स, उनके डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, और ये बच्चों को खाना, एजुकेशन और हेल्थ और घर प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। इसका काम लोगों की हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करना है पूरे वर्ल्ड में, और ये बीमारियों के अगेंस्ट जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, एड्स, उनके बचाव के लिए लगातार काम करती है। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO जिसको बोलते हैं। इस एजेंसी का काम पूरी दुनिया में लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इसका मोटो फ्रीडम फ्रॉम हंगर यानी लोगों को भुखमरी से बचाना है, और लेटिन मोटो फिएंट पेनिस, ये जो है लेट देयर बी ब्रेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में उनकी एक कहावत है। इससे पूरी दुनिया में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अब हम अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे अचीवमेंट्स की हैं। उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट को शांति प्रिय तरीके से खत्म किया है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वार्स थे, ईरान और इराक did not spin out of control partly because of the effort of यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन ने एक मेजर रोल प्ले किया है टू कंट्रोल बाय स्टॉपिंग नेशन फ्रॉम यूजिंग टॉक्सिक एंड इनह्यूमन वेपन। उसके बाद इन्होंने कंट्रीज को पुवर्टी, डिजीज और इलिटरेसी के विरुद्ध फाइट करने में हेल्प की है। तीसरा, ये कल्चरल कोऑपरेशन नेशंस के बीच में जो आपस में उसको इम्प्रूव करने में सक्सेस हुई है। अब हम इंडियंस और यूनाइटेड नेशन की बात करें तो बच्चों इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। हमारी कंट्री ने एक्टिवली यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम में सपोर्ट किया है। इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उसने यूनाइटेड नेशन के पीस के लिए अपनी फोर्स का बहुत सालों तक काम किया है, और इंडिया ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में काम किया है, आर्म रेस के और एटॉमिक वेपन्स को यूज करने में उनकी मदद की है। एंड इंडिया ने हमेशा एटॉमिक एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया है, और इंडिया एक एक्टिव पार्टनर रहा है यूनाइटेड नेशन के रिलीफ ऑपरेशन में। थैंक यू।